गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बिट्टू सर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम को समझेंगे और पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा नामक अंग द्वारा होता है। उसमें रंध्र या स्टोमाटा पाया जाता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। तो आंसर इसका बी चला जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। सेलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना बड़ा करके देखा जाता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10 गुना ज़्यादा करके देखा जाता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? तो आपका आंसर चला जाएगा लसिका। हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किससे किया जाता है? तो हृदय, ऐसे तो कहा जाए तो पूरा हृदय के द्वारा, स्पेशली उसका पार्ट के बारे में पूछ रहा है। ऐसे केवल पूछता है कि शरीर में रक्त का पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो ऐसा आंसर जाता है हृदय। परंतु यहाँ पे हृदय में ही पार्ट से की बात पूछ रहा है, तो आंसर चला जाएगा नीलय। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप जो होता है उसमें जाइलम क्या करता है? जौ से जल का जो वहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल का वहन के लिए। तो आंसर चला जाएगा ए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा का रूप में जाना जाता है? तो मैंने बताया है बार बार, एटीपी क्या हो जाएगा? एटीपी, एडेनोसाइन फास्फेट। आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? कौन सा होता है? ग्रसनी नहीं, छोटी आंत नहीं, आमाशय नहीं, ग्रसनली। छोटी आंत होता है। इसका नाम भले छोटी है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, इसलिए इसका आंसर जाएगा छोटी आंत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब स्वयं पर डिपेंड हो, किसी अन्य पर डिपेंड नहीं हो, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो CO यहाँ पे छूट गया है, CO2 होना चाहिए। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। आंसर जाएगा इनमें से सभी। ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या हो जाएगा? हार्मोन। द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन किसमें होता है? तो पैरामीशियम में। इथाइल अल्कोहल से किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में। जब पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है तो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और CO2 बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण कवकों में नहीं होता है। यहाँ पे कवकों नहीं होगा, यहाँ पे कवक होगा। तो कवक में नहीं होता है, जंतुओं में नहीं होता है, हरे पौधे में होता है। तो आंसर जाएगा सी, हरे पौधे में होता है। हरे पौधे कहलाते हैं जल से अपघटक उपभोक्ता आहार श्रृंखला। हरे पौधे कहलाते हैं, देखिए यहाँ पे जल से ऑप्शन गलत दिया है। हरे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या जाएगा आंसर? स्वपोषी कहलाते हैं। आंसर क्या जाएगा? स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिकटियों से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से। आंसर जाएगा ए। मस्तिष्क का उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो है इनमें से सभी के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो आंसर जाएगा डी। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। ब्रिक एक भाग है। ब्रिक मतलब होला जो किडनी जिसको हम लोग कहते हैं। तो किडनी के द्वारा क्या होता है? जल को फिल्ट्रेट किया जाता है। डेट मीन्स ये परिवहन तंत्र का भाग नहीं है, श्वसन तंत्र का भाग नहीं, कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर जाएगा उत्सर्जन तंत्र। पौधा का श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधा में श्वसन की क्रिया टूटने से, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा? तो 3.5 किलोग्राम जूल या प्रति मोल। तो आंसर चला जाएगा सी। आंसर सी चला जाएगा।
चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और पुनः ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, जिस कारण से आंसर जाएगा प्रकाश संश्लेषण। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4, जिसको यहाँ पे कोष्ठ की जगह पर बेस्म भी बोल सकते हैं, बेस्म भी बोल सकते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है, तो जो दाब धड़कता है उसमें 100, आंसर जाएगा 120 mmHg। पौधे का वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे का जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो गठन होता है, वो किस भाग में होता है? तो पौधे के किस भाग में? तो पत्ता में होता है, पत्तियों में होता है। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पीत रस निकलता है, यकृत से पीत रस निकलता है। इनमें सामान्यतः किसका 24 नंबर क्वेश्चन थे, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इनमें सामान्यतः ग्लूकोज का उपयोग। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6। इसके द्वारा ATP ऊर्जा और CO2 का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कोशिका से क्या किया जाता है, जब कोशिका से क्रिया कराया जाता है तब जाके ग्लूकोज का पुनः विघटन होता है, जिसमें CO2, H2O और ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आंसर चला जाएगा ग्लूकोज। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन क्या होता है? वो हमारे किडनी का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस कहलाता है। आंसर क्या चला जाएगा? हीमोडायलिसिस। तो दोस्तों आपका ये मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। चलिए, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।